हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके एकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे आप मुझे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन अवर कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इंट्रोडक्शन को जो है स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन से देखेंगे कि इंट्रोडक्शन जो है कंप्यूटर क्या है। दैट इज द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर which means to calculate. Computer is a programmable device designed to carry out a sequence of mathematical and logical operations sequentially and automatically. कंप्यूटर क्या कर रहा है, एक ऐसा वर्ड है जो कि लेटिन शब्द से जो है वो निकला है, जो कि वर्ड है कंप्यूटर। इसका मीनिंग है विच मीन्स टू कैलकुलेट। तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है कि आप एक ऐसी डिवाइस बनाने के लिए ताकि आप क्या कर सको, चीजों को सीक्वेंस में कर सको, अर्थमेटिकली चीजों को सॉल्व कर सको, लॉजिकली जो चीजों को है बता सको, साथ ही साथ ऑटोमेटिकली जो है चीजों को आप अरेंज कर सको। नेक्स्ट है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन that accepts data from the user, processes the data by performing calculations and operations on it, and then generates the desired results to the user. यानी कि कंप्यूटर जो है वो आपको क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि आपको बताता है कि आपका जो डाटा है उसको किस तरीके से क्या करना है, आपको मैनेज करना है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, कैसे आप चीजों को कैलकुलेट करोगे, कैसे आगे जो है प्रोसेस बढ़ाओगे, साथ ही साथ जो है आपको करना है कि आपका जो आउटपुट है यानी कि जो रिजल्ट है वो कैसे आएंगे। नेक्स्ट है चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज जो है ये फादर रहे हैं हमारे कंप्यूटर के, जो कि एक एनालिटिकल इंजन भी जो है उन्होंने क्या किया, वर्क किया। फर्स्ट जनरल पर्पस जो है हमारा क्या है, कंप्यूटर रहा है। नेक्स्ट इज दैट इज abacus is a first mechanical calculating device. abacus क्या है, जो कि आपको हेल्प करता है ताकि आप क्या कर सको, चीजों को कैलकुलेट कर सको। Pascaline was the first mechanical adding machine invented by Blaise Pascal. पास्कल क्या है, पास्कलाइन जो है आपको कह रहे हैं वो ऐसी मशीन है जो कि क्या कर रहा है, चीजों को ऐड करना, ऐड ऑन करना सिखा। नेक्स्ट वन इज दैट इज इन ENAIC, जो कि आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, दैट इज इन्वेंटेड बाय JP Eckert एंड JW Mauchly. EDSAC was the फर्स्ट कंप्यूटर रहा है आपका, जो कि आपको क्या बताता है कि कैसे आपकी जो कैपेसिटी है स्टोरेज की वो कैसी है, यानी कि चीजों को आप कितना ज्यादा टाइम तक जो है स्टोर करके रख सकते हो, बाय मोराइस विल्स। नेक्स्ट इज दैट इज एलन ट्यूरिंग इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। यानी कि जब भी हम मॉडर्न कंप्यूटर की बात कर रहे हैं दैट इज एलन ट्यूरिंग, जो कि क्या रहे हैं, फादर रहे हैं। नेक्स्ट इज दैट इज एलिमेंट्स वर्ड्स रिलेटेड टू कंप्यूटर। ऐसे क्या है एलिमेंट्स हैं जिससे हम कंप्यूटर के बारे में क्या कर सकते हैं, और जानकारी जो है वो हमें प्राप्त हो सकती है। फर्स्ट वन इज दैट इज डाटा। डाटा क्या है, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है कंप्यूटर कि हमें किस तरीके से क्या करना है, ऑपरेट करना है, क्या इंफॉर्मेशन है, कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर में ताकि वो एक डाटा की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें चीजों को अलग अलग सोर्सेज से जो है वो गैदर करना होता है, उसे अरेंज करना होता है, फिर उसमें डिसीजन लेना होता है कि जो भी हमें कलेक्ट किया है प्रोसेस को, उस आइटम्स में क्या जो है आपको यूटिलाइज का है, क्या अनयूटिलाइज का है, कैसे चीजें नंबरिंग देनी है, कैसे आप सिंबल्स करोगे चीजों को, आपका पर्पस क्या है उसको काम को करने का। तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है थ्री टाइप्स में। दैट वन इज न्यूमेरिक डाटा, अल्फाबेटिक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा जिसे हम क्या कहते हैं 10 डिजिट में होता है, आपका कंसिस्ट किया जाता है, दैट इज 0 to 9। ये आपके नंबर सिस्टम के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप कैसे न्यूमेरिक डाटा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हो। नंबर सिस्टम चाहे वो आपके डेसिमल नंबर सिस्टम भी होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम भी होते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम भी होते हैं, एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी होते हैं। ये आपके एग्जांपल्स के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आपने किस तरीके से अपने स्कोर्स को क्या कर रहे हो, इनहेंस कर रहे हो, बैंक बैलेंस कितना है, पिन कोड कितना है। तो ये क्या है, एक न्यूमेरिक डाटा के हैं एग्जांपल्स। Next one is alphabetic data. Alphabetic data is used to represent 26 alphabetic. It consists of capital letters from A to Z. Small letters is from A to Z and blank space. Alphabetic data is also called non-numeric data. An example is the address by an employee. ठीक है गाइस, जब भी हम अल्फाबेटिक डाटा की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट तक जो है हम एबीसीडी सीखते हैं A to Z, है ना, सभी सीखते हैं कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में।
तो ये इसे हम क्या कहते हैं, अल्फाबेटिक डाटा को नॉन न्यूमेरिक डाटा भी कहते हैं। साथ ही साथ अगर हमें किसी भी एम्प्लॉयज का या किसी भी पर्सन का हमें एड्रेस देखना है, मेंशन करना है, तो अल्फाबेटिक डाटा जो है हमें क्या करना है, यूज करना होता है। नेक्स्ट वन इज दैट इज अल्फा न्यूमेरिक डाटा। Alphanumeric data is used to represent alphabetic data, numeric data, special characters and symbols. An example is any password. Alphanumeric data जो है आपका मिक्स होता है, जिसमें आपके अल्फाबेटिक डाटा भी आते हैं, न्यूमेरिक डाटा भी आते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आते हैं और कुछ सिंबल्स भी आते हैं। ये जैसे कि आपका एग्जांपल है पासवर्ड, ठीक है, कहीं पे भी अगर आप पासवर्ड अरेंज कर रहे हो तो वहां पे क्या है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा है। Next one is that is information. Information is well organized data which we get after processing of data. It helps in decision making. It is processed data that is organized, meaningful and useful. यानी कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक ऐसा डाटा जो कि आप प्रोसेसिंग के बाद देखते हो कैसे आपने डिसीजंस लिए हैं, साथ ही साथ आपने कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज किया है, मीनिंग कैसे दिया है सेंटेंस को, एंड आपने इसको यूजफुल कैसे बनाया। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। स्पीड। स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में, क्योंकि ये हमें बताती है कि हमारी स्पीड जो है ना, वो कि हमने किस तरीके से क्या किया है, वर्क किया है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, सोसाइटी के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम क्विक सर्विस कर देते हैं, जैसे कि हमारा बैंक है, बहुत जल्दी जो है चीजों सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है, बहुत सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। ग्रोसरी स्टोर्स है, स्टॉक एक्सचेंज है, इंटरनेट है, डिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर निर्भर कर रहा है कि वो वर्क जो है कितनी जल्दी हो रहा है और कितनी जल्दी नहीं हो रहा है। तो स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इज मेजर्ड इन द फॉलोइंग टाइम इन यूनिट्स फॉर द एक्सेस टाइम और इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। यानी कि जो स्पीड है कंप्यूटर की, वो आपको क्या कर रही है, आपको हेल्प कर रही है कि आप क्या कर सके कि किस समय पे आपको काम करना है, कैसे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने हैं, या किस पर सेकंड के ऊपर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। फर्स्ट वन इज दैट इज मिली सेकेंड, दैट इज वन एंड नेक्स्ट वन इज 1000 ऑफ अ सेकेंड और 10 फीट। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, डिफरेंशिएट किया गया। फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, किप्स, मिक्स। तो ये क्या हमारे मिली सेकेंड है, और थाउजेंड्स ऑफ अ सेकेंड। अगर हम मिली को कन्वर्ट करते हैं थाउजेंड टाइप्स में और सेकेंड में, तो उसको हम क्या करेंगे, माइक्रो सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे मिलियन ऑफ अ सेकेंड, दैट इज 10 की पावर 6। नैनो सेकेंड 1000 मिलियन ऑफ अ सेकेंड और 10 की पावर 9। picosecond one piece, that is 1 million millionth of a second or 10 की power 12। kips kilo instruction per second, meps million instruction per second। Next, accuracy and reliability. Computers are quite accurate and extremely reliable as well. They are only a machine and do not make errors on their own. Errors are caused by humans, not by computers. यानी कि accuracy and reliability जो है वो आपको बताती है कि हर एक चीज क्या है, accurate है। ठीक है, काफी बार जो है reliable भी हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड आपकी मशीन पे नहीं कर रहा, ये एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर निर्भर कर रहा है कि वो जो है वो किस तरीके से एरर जो है वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट इज हाई स्टोरेज कैपेसिटी। Computers are capable of storing enormous amount of data that must be located and retrieved very quickly. The capability of to store and retrieve volumes of data is the core of the information image. High storage capacities जो है वो आपके ऊपर निर्भर कर रही है कि आपके पास कैसा डाटा है, कैसे आप चीजों को लोकेट कर रहे हो, कैसे क्विकली वे में जो है आपके रिस्पॉन्स जो है वो आ रहे हैं। तो ये आपके है स्टोर के ऊपर निर्भर कर रहा है, आपके वॉल्यूम के ऊपर निर्भर कर रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन एज के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज ऑटोमेशन। Once a process has been initiated, it is capable of functioning automatically. It does not require an operator at each stage of the process. यानी कि हर एक प्रोसेस के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप कैसे जो है चीजों को फंक्शन कर रहे हो, कैसे आप कैपेबल हो, कितनी ज्यादा चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है हर एक चीज हर एक स्टेज पे ऑपरेट करो, या फिर प्रोसेस के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप कैसे ऑटोमेटिकली चीजों को क्या कर रहे हो, चेंज लाते जा रहे हो। Next one is that is diligent. It is capable of operating at exactly the same level of speed and accuracy, even if it is has to carry out the most voluminous and complex operations for a long period of time. It does not suffer from physical and mental fatigue, lack of concentration and laziness.
यानी कि डिलीजेंस जो है वो आपको बता रहा है कि काफी बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि जो स्पीड अभी जा रही है वही स्पीड जो है वो हमेशा जाए, वो आपकी एक्यूरेसी के ऊपर निर्भर कर रहा है, ठीक है, कि आप कितनी ज्यादा जो है वो मेहनत कर रहे हो, या आपके टाइम के ऊपर है, कितना लंबा समय जो है वो आप ले रहे हो चीजों में, ठीक है, कैसे आप सफर कर रहे हो अपनी जिंदगी में, फिजिकली, मेंटली, कंसंट्रेशन, लेजीनेस। तो ये क्या है, एक तरह से आपको बता रहा है कि कितना ज्यादा जो है, जरूरी नहीं है जब भी हम कोई काम करते हैं तो सेम स्पीड लेवल पे जाए, ये आपके निर्भर करता है आपकी मेहनत पे, आपके करियर पे, आपके ऑब्जेक्टिव्स पे, कि आप किस तरीके से कम टाइम लंबा समय जो है वो आप ले रहे हो, ताकि आप क्या कर सको, आप अचीव अच्छा कर सको लाइफ में। Next point is that is versatility, the wide use of computers in so many areas such as commerce, scientific applications, education in day-to-day life is ample evidence of its versatility. वर्सेटिलिटी क्या कर रही है, अब आपको बता रही है कि काफी कंप्यूटर में काफी सारे ऐसे एरियाज हैं, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंटिफिक एप्लीकेशन हो, एजुकेशन हो, ठीक है, हर एक दिन जो है हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, हमारे पास सबूत होता है ताकि हम कुछ ना कुछ क्या है नया सीख सके। Basic application uses of a computer. First point is that is entertainment or recreation. Computer is used for playing games, listening to music and watching movies. It is also used for making cartoon movies, animations, films and drawing pictures etc. यानी कि अगर आपको एंटरटेनमेंट सोर्स चाहिए लाइफ में या रिक्रिएशन चाहिए, तो थोड़ा रिलैक्स चाहिए, तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि काफी सारे ऐसे गेम्स हैं, लिसनिंग है, म्यूजिक सुन सकते हो आप, मूवीज देख सकते हो आप, कार्टून देख सकते हो, एनिमेशन फिल्म्स देख सकते हो, पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, तो किसके बिहाफ पे, कंप्यूटर के यूज करने पे। नेक्स्ट वन इज दैट इज एजुकेशन। A computer is used in schools for teaching, doing mathematical calculation and completing homework. यानी कि एजुकेशन अगर आपको हेल्प कर रहा है कंप्यूटर, कि कोई भी अगर काम है स्कूल में टीचिंग से रिलेटेड या मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड, या फिर आपको कोई होमवर्क देना है, तो आप किस तरीके से क्या कर सकते हो, कंप्यूटर का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज दैट इज बैंक। कंप्यूटर इज यूज इन बैंक फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट अकाउंट होल्डर्स, keeping a record of cash and providing all kinds of information regarding any account in the bank. It is also used by ATM automatic teller machine of a bank which provides cash without any bank staff. यानी कि बैंक्स जो है वो क्या कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप क्या कर सको, कंप्यूटर के द्वारा काफी सारी इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सको, ठीक है, चाहे होल्डर्स की इंफॉर्मेशन हो गई, एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सको कहाँ पे कैश जो है आप यूटिलाइज कर रहे हो या किनको कितना दे रहे हो। तो यानी कि हर एक अकाउंट को क्या कर रहे हैं, मैनेज करने के लिए बैंक क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि कंप्यूटर से जो है सारी चीजें जो है वो हो जाए इजीली वे में, ठीक है। एटीएम भी जो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, वो भी क्या एक बैंक का ही पार्ट है जो कि कैश क्या करता है, विदाउट एनी बैंक स्टाफ जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट वन इज दैट इज रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स। कंप्यूटर हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट सीट अवेलेबिलिटी, बुकिंग टिकट्स एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल पैसेंजर्स. It helps in providing information about the arrival and departure as well as timing of trains and aeroplanes. यानी कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स में भी क्या है, आजकल कंप्यूटर यूज हो गया है ताकि वो क्या कर सके, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके कि आपकी जो सीट है वो कहाँ पर है, टिकट्स जो है वो कैसे आप क्या कर सकते हो, बुक कर सकते हो, आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो अपना, साथ ही साथ जो है वो आपको बताता है कि आपको किस टाइम पे आना है एंड किस टाइम पे जो है आपकी ट्रेन है, कैसे आपके एरोप्लेन जो है वो क्या करेंगे, डिपार्चर जो है वो वर्क करेगा। नेक्स्ट वन इज दैट इज मेडिकल साइंस। Computer helps in keeping records of all the patient in a hospital and doing a number of medical tests. It helps doctors in controlling machines in an operation theater. ठीक है, काफी बार क्या होता है मेडिकल साइंस जो है उसमें भी कंप्यूटर का जो है क्या होता है, हमारा रिकॉर्ड होता है कंप्यूटर में, ताकि हमें हेल्प करता है ताकि हम पेशेंट को क्या कर सकें, डिजिटलाइज वे में जो है चीजों को, एक मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर सके। साथ ही साथ हम ये मशीन से करती है, हमें बताते हैं कि हमें कैसे जो है एक ऑपरेशन थिएटर में वर्क करना है। Next one is that is business. Computer are used to type and print documents, letters, etc. They help in keeping records of employees and sending emails, etc. बिजनेस क्या है, बिजनेस में भी हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं ताकि हमें क्या करना है, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स करना है, लेटर्स यूज करने हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करना है एम्प्लॉयज का, मेल्स यूज करने हैं, तो ये सारे क्या है बिजनेस का ही पार्ट। नेक्स्ट वन इज दैट इज साइंटिफिक रिसर्च।
Computer is used in scientific research and is handy for all kinds of scientific research. साइंटिफिक रिसर्च में भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं ताकि अगर हमें कोई भी डाटा चाहे हमारा पास्ट का हो प्रेजेंट चाहे पास्ट का हो या प्रेजेंट में कोई सिनेरियो चल रहा हो या ठीक है तो हम उसको क्या कर सके स्टडी कर सके साइंटिफिकली चीजों को तो वो भी क्या है कंप्यूटर का करना हमें हेल्प कर रहा है. Next, functions of a computer. First point is that is data collection. Data collection is a process of preparing and collecting data to obtain information to keep and on record, make decisions and pass information on to others. Computers collect or gather data, which means that they allow users to input data. डाटा कलेक्शन क्या है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपको हेल्प करता है कि कैसे आपको प्रिपेयर होना है ठीक है कैसे आपको डाटा क्या करना है कलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन को ताकि आप क्या कर सको एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सको ठीक है एक डिसीजन पे आ सको यानी कि इंफॉर्मेशन जो है आपको क्या करो पास आउट कर सको तो कंप्यूटर क्या कर रहा है चीजों को गैदर कर रहा है डाटा को और साथ ही आपको क्या कर रहा है आपको यूजर्स को बता रहा है कि इनपुट डाटा जो है वो कैसे हो सकता है नेक्स्ट वन इज दैट इज डाटा स्टोरेज Data storage means that it remains digital data used for computing at some interval of time. यानी कि डाटा स्टोरेज जो है वो आपको क्या कर रहा है आपको हेल्प कर रहा है कि आपको किस तरीके से आप चीजों को कंप्यूट कर सकते हो यानी कि कम समय में जो है चीजों को इंटरवल टाइम में आप चीजों को डाटा को स्टोर कर सकते हो नेक्स्ट वन इज दैट इज डाटा प्रोसेसिंग डाटा प्रोसेसिंग इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन यानी कि डाटा प्रोसेसिंग क्या एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपको हेल्प कर रहा है कि आपका जो डाटा है वो किसमें कन्वर्ट हो सके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सके नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज डाटा आउटपुट इट इज अ प्रोसेस डाटा व्हिच वी गेट एज एन आउटपुट यानी कि आपके प्रोसेस के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप किस तरीके से अपने डाटा को जो भी आपने डाटा स्टोर किया है उसके आउटपुट यानी कि रिजल्ट जो है वो कैसे आ रहे हैं limitations of a computer first one is point is that is lack of intelligence programmed by human can't think. So computer is programmed to work efficiently, fast and accurately, but it is programmed by human beings to do so. Without a program, computer is nothing. A program is a set of instructions. Computer only follows these instructions. If the instructions are not accurate, the working of a computer will not be accurate. ठीक है लैक ऑफ इंटेलिजेंस काफी बार क्या होता है हमें नहीं मालूम होता कि हमें जो है चीजें कैसे मैनेज करनी है तो कंप्यूटर करता है हमें हेल्प करते हैं ह्यूमन बींग्स को कि हम क्या कर सके काम को जो है एक्यूरेट कर सके जल्दी से कर सके साथ ही साथ हमें कंप्यूटर हेल्प करता है कि हमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है कि हमें किस तरीके से काम को जो है कंप्लीट करना चाहिए ठीक नेक्स्ट वन इज दैट इज प्रोन टू वायरस Computer sometimes malfunctions and results in loss of data if some virus attack. काफी बार जो है हमारे सिस्टम में जो है वायरसेस आ जाते हैं जिसके कारण जो है हमारा जो फंक्शंस हैं वो हमारे अच्छे से नहीं हो पाते तो ये भी क्या है लिमिटेशंस है कंप्यूटर के डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी one of the limitations also includes machine failure in case of some hardware or software program the computer sometimes results in loss of data if power fails जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्या कर रहे हैं निर्भर हो रहे हैं तो ये डिपेंड कर रहा है हमारी मशीन्स के ऊपर कि उसके कैसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है किस तरह की प्रॉब्लम्स है वो फेस आउट कर रही है हमारा कंप्यूटर और साथ ही बात क्या है कि कंप्यूटर क्या कर रहा है आपको बता रहा है कि किस तरह के रिजल्ट्स है जो कि हम क्या कर सकते हैं काफी बार चीजों को खो भी सकते हैं ठीक है तो ये रिजल्ट्स है इसमें वाई जो है गलती से ऐड हो गया गाइस तो इसको एक बार ध्यान से देख लेना सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो सो इट्स एंड फॉर टुडे